अब खबर राजधानी जयपुर से है। जेल प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 को लेकर खबर। प्रथम पारी की परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित हुई। चयन बोर्ड द्वारा आज परीक्षा का आयोजन हो रहा है। 803 पदों के लिए ये परीक्षा आयोजित हो रही है। परीक्षा के लिए 8,39,042 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए हैं। जयपुर शहर की बात करें तो 176 परीक्षा केंद्रों पर 2 पारियों में परीक्षा आयोजित की गई है। प्रथम पारी की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। तो जेल प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा का पहला चरण सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। प्रथम पारी की परीक्षा आयोजित हो चुकी है। जेल प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए लगभग 8.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। जयपुर शहर के 176 परीक्षा केंद्रों पर 2 पारियों में ये परीक्षा आयोजित हो रही है। पेपर बहुत आसान है, रीजनिंग थोड़ी कैलकुलेटिव थी और बाकी पेपर में 1-2 पॉइंटों को लेकर कुछ ज्यादा डाउट हुआ, नहीं तो पेपर आसान है। राजस्थान जीके के नॉर्मल क्वेश्चन थे और ज्यादा डीप में भी नहीं पूछा है। 5-7 क्वेश्चन थोड़े ऐसे लगे कि जो एक ही टॉपिक को लेकर पकड़ लिया, जैसे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन थे 3-4 क्वेश्चन। और कट ऑफ कितनी, कट ऑफ 80 अबव तो जाएगी। पेपर बिल्कुल आसान लेवल का आया था, कोई खास पेपर ले था नहीं। रीजनिंग का क्वेश्चन बैठे था पर नॉर्मल क्वेश्चन थे। थोड़े इकोनॉमिक सर्वे के 1-2 क्वेश्चन फंसाने वाले थे। राजस्थान जी के नॉर्मल आई, ऐसा कोई कट ऑफ कितनी जा सकती है? कट ऑफ मेरे माने तो लगभग 75 के आसपास रहना चाहिए, क्योंकि वेटेज वैकेंसी कम है और संख्या ज्यादा है। जीके के अलावा रीजनिंग कंप्यूटर के कितना है? नहीं, कंप्यूटर नहीं आए थे, जीके और रीजनिंग ये आए थे। बस 2-3 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे फंसाने वाले थे, नहीं इतना। अजमेर में जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा का आयोजन 2 पारियों में किया गया। परीक्षा के लिए अजमेर और कुशनगढ़ में कुल 91 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 81 केंद्र अजमेर शहर और 10 किशनगढ़ में स्थित हैं। इस परीक्षा में अजमेर जिले में 28,000 से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। सरहदी जिले जैसलमेर शहर स्थित पुराने बिजली घर परिसर में स्थित गस्टेड हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव समारोह मनाया गया। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर मंदिर में हनुमंत पंचामृत स्नान के उपरांत विधिवत आरती और पूजा अर्चना कर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सजे धजे घोड़े, ऊंट और विभिन्न देवी देवताओं की झांकियों को सम्मिलित किया गया। वहीं रेगिस्तान के जहाज पर जय सिया राम के उद्घोष के साथ स्वर्ण नगरी के माहौल को भक्तिमय बना दिया गया। देखो, आज प्रभु राम के परम भगत हनुमान जी भगवान की जयंती है। पूरे शहर के अंदर जबरदस्त उत्साह है। शोभा यात्रा में जबरदस्त भीड़ थी और पूरी जनता जैसलमेर की, सब बच्चे, महिलाएं, पुरुष सब घड़े घड़े के स्वागत को आतुर थे। और अभी सब भगवान हनुमान जी के दर्शन करने के लिए लोग लाइनों से खड़े हैं और सब हर्षोल्लास। मैं कामना करता हूँ कि हनुमान जी सबके ऊपर कृपा करें, सब लोग कृपा से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किए श्री सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर के दर्शन। मुख्यमंत्री ने हनुमान मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की है। हनुमान मंदिर महंत अवधेश दास महाराज से उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। बड़ी संख्या में मौजूद साधु संतों से भी सीएम भजनलाल शर्मा ने आशीर्वाद लिया। अचानक बिना सूचना के दर्शन करने पहुंचे थे मुख्यमंत्री। पूर्व मंत्री पुष्पेंद्र सिंह बाली भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। सीधा सीएमओ पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उसके बाद और बेहद सरल भाव से साधु संतों से उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। महंत अवधेश दास जी की और संतों को उन्होंने दक्षिणा भी दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। श्री सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में सीएम ने दर्शन किए और अचानक से मुख्यमंत्री मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। हनुमान मंदिर महंत अवधेश दास महाराज जी का उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। संत पुजारियों को दक्षिणा भी दी। बड़ी संख्या में मौजूद साधु संतों से उन्होंने बातचीत की। अचानक से ही ये समाचार मंदिर को प्राप्त हुआ कि मुख्यमंत्री आज आ रहे हैं। पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि हनुमान जन्मोत्सव है और आज श्री सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री। वहीं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा आबू रोड दौरे पर। मानपुर चौराहे पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का उन्होंने अनावरण किया है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प भी अर्पित किए। राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, सांसद लंबाराम चौधरी, आबू पिंडवाड़ा विधायक, रेवदर के पूर्व विधायक समेत बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा आबू रोड के दौरे पर बड़ी संख्या में जो पदाधिकारी हैं जिले के, उन्होंने डिप्टी सीएम के पहुंचने पर स्वागत किया। मंत्री ओटाराम देवासी भी इस दौरान मौजूद रहे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। मूर्ति अनावरण कार्यक्रम आबू रोड चौराहे, मानपुर चौराहे पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें डिप्टी सीएम ने भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया। और अब खबर दौसा से है, जहां पर मेहंदीपुर बालाजी में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज ने बालाजी महाराज का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 1351 किलो पंचामृत से महाअभिषेक किया। बालाजी महाराज को सिंदूर और सोने की वर्क का चोला चढ़ाया गया। साथ ही बैंड बाजों के साथ महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज ने बालाजी महाराज की महाआरती की। वहीं बालाजी महाराज को मण लड्डू, 56 भोग, सवा मणि लड्डू समेत अनेकों व्यंजनों का भोग लगाया गया। इसके साथ ही मंदिर परिसर को रंग बिरंगी एलईडीज, लाइट, पर्दे और फूल बंगला झांकी समेत गुब्बारे समेत मंदिर के बाहरी आवरण पर हनुमान जी की बाल लीलाओं को मूर्ति स्वरूप में दर्शाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिला। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने जय श्री राम और बालाजी महाराज के जयकारे के साथ आस्था धाम का माहौल नजर आया। हनुमान जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में सारे देशवासियों भक्तों को और मीडिया को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। श्री हनुमान जी महाराज सभी भक्तों पर कृपा करें, सुख शांति प्रदान करें, देश में शांति रहे, ये हमारी उनसे प्रार्थना है। आज मेहंदीपुर बालाजी के नगरवासी हमारे मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट की तरफ से जो कार्य हो रहे हैं सामाजिक, धार्मिक, देश के लिए, उससे वह लोग बड़े प्रसन्न हैं और उस उपलक्ष्य में आज ये सब लोग बधाई देने के लिए आए हुए हैं। मैं भी इनका झुंझुनू में छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई। इस मौके पर सामाजिक समरसता, समानता और एकता का संदेश दिया गया। स्काउट गाइड मैदान से विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके बाद स्काउट गाइड मैदान से लेकर मुख्य मार्गों से होते हुए अंबेडकर पार्क तक सामाजिक समरसता यात्रा निकाली गई, जिसे भी बीजेपी नेता विशंबर पुनिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर सभी ने छुआछूत और शोषण से युक्त सामाजिक जीवन को उखाड़कर लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर पुनर्गठित करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एबीवीपी के प्रांत मंत्री अभिनव सिंह थे। वहीं शिक्षाविद परमेंद्र कुल्हाड़ समेत बड़ी संख्या में शिक्षाविद और एबीवीपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। अंबेडकर पार्क में यात्रा में शामिल सभी युवाओं ने बाबा साहिब को पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। भाजपा के स्थापना दिवस समारोह सप्ताह का आज समापन हो गया है। इस मौके पर विभिन्न मंडलों और बूथों पर सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम हुए। वहीं सप्ताह भर चले कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए सप्ताह के जयपुर संभाग प्रभारी राजेंद्र कुमार गहलोत भी झुंझुनू पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सप्ताह भर हुए कार्यक्रमों की समीक्षा की। विधायक राजेंद्र भांबू और जिलाध्यक्ष बनवारी लाल सैनी भी बैठक में मौजूद थे। सप्ताह भर चले कार्यक्रमों के संयोजक इंजीनियर प्यारेलाल ढूकिया ने सभी मंडलों और बूथों पर हुए कार्यक्रमों की रिपोर्ट संभाग प्रभारी को सौंपी। संभाग प्रभारी और विधायक भांबू ने बताया कि सप्ताह भर हुए कार्यक्रमों में बीजेपी के पदाधिकारियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हर बूथ स्तर पर कार्यक्रम कर सामाजिक सरोकार निभाया है।
वहीं हर घर पार्टी का झंडा कार्यक्रम में भी हजारों घरों पर कार्यकर्ताओं ने पार्टी का झंडा फहराया। इस मौके पर संभाग प्रभारी ने कहा कि अब 13 अप्रैल से 25 अप्रैल तक बाबा साहिब की जयंती के मौके पर सिलसिलेवार कार्यक्रम होंगे और इस कार्यक्रम को भी हमें बूथ स्तर तक पहुंचाना है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम जो 6 अप्रैल से शुरू हुए वो 12 तारीख तक चलेंगे। इसी निमित्त में मंडल के यहाँ कार्यक्रम में आया और 6 तारीख से 12 तारीख तक इस स्थापना दिवस को हम सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। इसीलिए पहले जिलाध्यक्ष जी से चर्चा हुई थी फोन पर, तो यहाँ पे जो भी है सारे मंडल, सब मंडलों में हमारे कार्यक्रम हुए हैं स्थापना दिवस के, और बूथों पे भी कार्यक्रम करने का कहा था और बूथों पे भी कार्यक्रम हुए हैं। और हम सब कार्यकर्ताओं को यही कहा इसको सेवा सप्ताह के रूप में मनाना है। तो स्वच्छता अभियान और कहीं हॉस्पिटलों में, स्वास्थ्य केंद्रों में जो भी पेशेंट है उनके जाके हालचाल पूछना और उनको जो भी हो सके वो मदद करने का आह्वान किया। इसी के साथ आंगनवाड़ियों में जो बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ गिफ्ट विफ्ट ले जाके वितरण करना, गौशाला में गायों को। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश द्वारा एक 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन था। आज उसका अंतिम दिन है। उस अंतिम दिन में आज हमारे जयपुर संभाग के प्रभारी, पूर्व राजस्थान भाजपा के महामंत्री और जोधपुर के पूर्व महापौर सम्माननीय राजेंद्र जी गहलोत साहब यहाँ पधारे हुए हैं। उसमें यहाँ के जिलाध्यक्ष, महामंत्री और सारे पार्टी के पदाधिकारीगण और बहुत ही अनुष्ठ और ज्येष्ठ कार्यकर्ता यहाँ विराजमान हैं। और मुख्य रूप से जो पार्टी की रीति नीति और 7 दिन में जो कार्य। झुंझुनू जिला मुख्यालय पर स्थित 34 परीक्षा केंद्रों पर जेल प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। पहली पारी का पेपर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और पहली पारी में 34 परीक्षा केंद्रों के लिए 12,120 परीक्षार्थियों का पंजीयन किया गया था, जिसमें से 71.67% यानी कि 8,686 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जो सभी झुंझुनू जिले के विभिन्न गांव, कस्बों और ढाणियों के रहने वाले थे। वहीं 3,434 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित परीक्षार्थियों का प्रतिशत 28.33 रहा। पुलिस और प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था थी। मंडावा रोड स्थित एक परीक्षा केंद्र में परीक्षा के दरमियान एक महिला परीक्षार्थी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद सेंटर पर ही इमरजेंसी के लिए चिकित्सकों की टीम बुलाई गई। चिकित्सकों ने परीक्षार्थी के स्वास्थ्य की जांच की तो गर्मी और पेपर की टेंशन के कारण चक्कर आने जैसी शिकायतें पाई गईं, जिसे सेंटर पर ही दवा दी गई। इसके बाद इस परीक्षार्थी ने अपना पेपर दिया और इधर परीक्षा संपन्न होने के बाद परीक्षार्थियों के चेहरों से तनाव दूर दिखाई दिया। परीक्षार्थियों ने बताया कि 100 प्रश्नों का पेपर आया था जो ईजी था। रीजनिंग के प्रश्न ज्यादा थे, लेकिन 1-2 सवालों को छोड़कर किसी ने ज्यादा परेशान नहीं किया। वहीं जीके के भी प्रश्न थोड़े हार्ड आए थे। पर बहुत रीजनिंग के बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, जबकि जीके के भी क्वेश्चन थे पर लेकिन थोड़े हार्ड थे, लेकिन होने वाले थे। रीजनिंग के क्वेश्चन थे बहुत बढ़िया थे। क्वेश्चन पूरे 100 थे। मैंने 88 के लिए 88 क्वेश्चन अटेंड किया मैंने। 2-3 क्वेश्चन थे रीजनिंग में भी थे, जीके में भी थे, जो अटेंड करने वाले थे इसमें थे। और अब खबर बांसवाड़ा से है, जहां पर धोला खेरिया गांव पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल राठौर। विधायक कैलाश मीणा ने किया प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत। भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे मदन लाल राठौर। 2500 करोड़ की लागत से बन रहे कैनाल का किया शुभारंभ। किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए भाजपा की पहल।